ये आप जो ज़मीन देख रहे हैं ये 10 एकड़ का लैंड है, सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश का। और इसको मैं शुरुआत बता रहा हूँ जूम करके। ये जो खंबा दिखाई दे रहा है, इस खंबे से ये ज़मीन स्टार्ट हो जाती है। अब हम ज़मीन के और नज़दीक चलेंगे और अंदर क्या स्थिति ज़मीन की दिखाते हैं आपको। आप ये देखें, अब हम अंदर आ गए हैं। इस खेत में जो मिट्टी है वो कुछ पीली जैसी मिट्टी है और इसमें धान लगाई गई थी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और अगले खेतों में मटर लगा हुआ है। इसका अंतिम बॉर्डर ये यहाँ है। यहाँ से ये मैं जो जूम कर रहा हूँ ये अंतिम बॉर्डर है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं। ज़मीन की ऊपर की तरफ कुछ ऊपरी हिस्से में कुछ पत्थर है, पीछे वाले हिस्से में। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ मिट्टी अच्छी है और गहरी है। धान लगाने लायक है ज़मीन, धान भी लगा सकते हैं, अन्य फसलें भी लगाई जाती हैं यहाँ पर। और अभी यहाँ पर मटर लगा हुआ है जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। 10 एकड़ का लैंड है ये। ये जो दूसरा है इसमें खेती नहीं की गई है, लेकिन ये भी ये वाला नहीं है। अच्छा, ये जो मैं उंगली से दिखा रहा हूँ ये कच्चा रास्ता, सरकारी रास्ता है जो आगे निकल गया। ये जो गांव दिखाई दे रहा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये गांव है। और ये गांव जो है ये 4 लाइन हाईवे पर स्थित है। ये 4 लाइन पर स्थित है। ये देखें आप, ट्रक दिखाई दे रहा है यहाँ से जाता। और इस तरफ देखें तो ये पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है ना। तो बिजली की समस्या यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर अभी हम वो भी दिखाएंगे, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये जो हाथ से उंगली से जा रहा है, ये सरकारी रास्ता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ज़मीन तक आने जाने को लेकर कभी भविष्य में परेशानी नहीं होगी। इस ज़मीन के नज़दीक एक और चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये और प्रधानमंत्री दोनों से गोहा मिला हुआ। अच्छा, ये देखें, ये वेयर हाउस बन रहा है यहाँ पर। और ये जो सरकारी कच्चा रास्ता है ये वहाँ से 4 लाइन से भी आया हुआ है और यहाँ घूमकर ये प्रधानमंत्री सड़क में चला जाता है। जहाँ ये कार खड़ी हुई है, जो मैं जूम करके कार दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से ऐसे इस पेड़ के पास से आगे प्रधानमंत्री सड़क में जाके टच हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आने जाने को लेकर इसमें परेशानी नहीं होने वाली। इस जमीन 10 एकड़ का लैंड है, खेती हो रही है। अब और आगे देखते हैं हम चल के। देखने ना पानी। चलिए हम आगे देखते हैं, वाटर की स्थिति पता कर लेते हैं। यहाँ पर वाटर लेवल बोरिंग में कितने फीट पे पानी निकला भैया? 250-300। हाँ, यहाँ आप ये समझ लीजिए कि 250-300 फीट पर आपको पानी उपलब्ध हो जाएगा। और यदि यहाँ कुआं खुदवाते हो तो फिर तो बहुत ही कम 25-30 फीट पे पानी निकलेगा। क्योंकि जो आप हरियाणा या दिल्ली तरफ के जो लोग हैं वो अधिकांश ये डिमांड करते हैं कि वो हम बोर पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, कुएं पे नहीं। तो हम आपको बोर का लेवल बता रहे हैं। अच्छा, ज़मीन से एक जंगली नाला भी आया हुआ है। कोशिश करेंगे कि उसको भी हम आपको दिखा दें। अभी हम एक पुराना कुआं बना हुआ है, हम उसके नज़दीक आ गए हैं। और ये देखें आप, यहाँ पर मिट्टी की मात्रा समझ में आ रही है। आप इससे बहुत कुछ अंदाज़ लगा सकते हो कि किस तरीके की मिट्टी है, वो समझ में आएगी आपको। यहाँ पर यदि आप कृषि करते हैं तो इससे बहुत आपको अंदाज़ लगाने में सहूलियत होगी। इस तरह की मिट्टी है। अब हम देखते हैं कि कुआं में क्या स्थिति है पानी की, वो समझने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ज़मीन है ये। मूल्य आपको डिस्क्रिप्शन में लिखे जाएंगे। मूल्य समय अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए हम बोलकर नहीं बताते। परिस्थितियों के हिसाब से मूल्यों में परिवर्तन आता रहता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में अवश्य पढ़ें। हम और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम उसमें और जानकारियाँ डालेंगे। ये गड्ढा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आज 1 तारीख है, 1 तारीख का वीडियो बना है ये। बांधने के लिए बस रह गया। इसको देखना, अभी इसमें पानी है, दिखाई दे रहा है ना।
और देखिए ये एक मैं आपको लेवल भी दिखा रहा हूँ, मिट्टी के लेवल दिख रहा है यहाँ पर, है ना। फिर नीचे मोरम, नहीं है, आधार था। हाँ। उसका एक्सीडेंट हो गया तो पड़ा ही है। अब ये यहाँ से एक चीज़ और देखें आप कि ये रास्ता, जाएगी जमीन। ये देखें, ये मैं जो जूम कर रहा हूँ ये रास्ता दिखाई दे रहा है, सरकारी कच्चा रास्ता। हाँ, इसमें खुदाई होगी थोड़ा या ब्लास्टिंग, और उसके बाद बंध जाएगा, ये कुआं बना सकते हैं। अब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आके खड़े हो गए हैं और यहाँ से, हाँ, अब आपको सारी लोकेशन ठीक से पता चल जाएगा। अब आप देखें, ये देखिए, ये गाड़ी जा रही है, हाईवे 4 लाइन है, कश्मीर से कन्याकुमारी वाला जो हाईवे है ये वो हाईवे है। और इस तरफ का नज़ारा दिखाते हैं आपको, ये उसी ज़मीन का हिस्सा है, गेहूं से इस तरफ वाली जो रोड लगी है। हाँ, ये जो गेहूं लगा है आगे वो ज़मीन नहीं है, उसकी पहले वाली ज़मीन है। ऐसे घूम गए जो खरियां खरियां बनी है, चल रही है। चलो, ये जो मटेरियल है ऊंचा जो दिख रहा है, ये गड्ढे से निकला हुआ मटेरियल है। यहाँ ये जो मैं बड़े पेड़ दिखा रहा हूँ ये आपको, इन बड़े पेड़ों के पास में, हाँ, एक तालाब भी बना हुआ है और साथ में ये रास्ता अलग समझ में आ रहा है। ये 2 जगह से रास्ते इसमें आने के लिए, 10 एकड़ का रकबा है ये। यहाँ बोर भी करवाए गए हैं आजू बाजू के किसानों ने, और यहाँ के जो किसान हैं वो तालाब से पानी लेके आ रहे हैं। हाँ, बस बस बस, ये देखें, ये पाइप दिखाई दे रहे हैं, हाँ, सिंचाई हो रही है यहाँ पर। ये देखें, पानी आ रहा है यहाँ पर, तालाब वालाब से कहीं से लेके आ रहे हैं, तालाब की पता लगा है हमको, वो तालाब से लेके आ रहे हैं। हाँ, ये फिर से हम अपने इसी खेत में आ गए जिसकी विषय में हम आपको बता रहे हैं, 10 एकड़ का लैंड। ये देखें, इसमें मटर वाला जो एक खेत है, इसकी मिट्टी सुर्ख काली है, काली मिट्टी दिखाई दे रही है इसमें। ये देखिए, इसकी जो मिट्टी है काली है। कुछ कुछ जगहों में ये छोटे इस तरह से पत्थर भी दिखते हैं, और अधिकांश जगहों में 95% हिस्से में मिट्टी दिखाई देती है। इस ज़मीन में थोड़ी बखर दिया जाएगा तो ये ज़मीन प्लाव चल जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब ये जानकारी मिली है कि इस ज़मीन में बाकी के हिस्से में क्यों नहीं किया जाता, या पूरी ज़मीन में खेती क्यों नहीं आती, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। उसके लिए बता दें कि ज़मीन मालिक इतना अपने कार्यों में व्यस्त हैं कि वो कर नहीं पाते, उनके सामर्थ्य तो है मगर समय ना होने की वजह से, हाँ, लड़के बच्चे नहीं हैं उनके, और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इसलिए वो हो नहीं पाती खेती। ये पूरा है, ये भी जो देख रहे हैं ये भी उसी में 10 एकड़ में। उसके बाद ये वाला लैंड भी है बाजू वाला, वो आगे वाला है, वो भी 7.5 एकड़ में, हाँ, उसके साथ जोड़ा है। हाँ, यानी टोटल 10 एकड़। ये भी उसी ज़मीन का हिस्सा है। अब हम ज़मीन पूरा भ्रमण कर लिए हैं, इसके बाद अब हम रोड की तरफ जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री रास्ता है उस तरफ हम जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आपको जो सरकारी रास्ता आगे गया वो भी दिखाते हैं, फिर वो रास्ता प्रधानमंत्री रोड में टच हो जाता है जाके। ये शुरुआती जब ज़मीन में घुसते हैं उस समय का ये नज़ारा है पत्थरों का, क्योंकि कल के दिन आप जब विज़िट करने आए तो ये ना कहें कि यहाँ पर हमें आपने पत्थर नहीं दिखाए थे शुरू में, तो ये वो पत्थर हैं। जब बाहर निकलने लगते हैं हम ज़मीन से, ज़मीन के बाहर तरफ है ये, अंदर नहीं। हाँ, वाहन आदि ट्रैक्टर वगैरह नहीं रुकते, आते जाते रहते हैं किसी भी टाइम में। और ये जो हम चल रहे हैं अभी ये सरकारी रास्ते में ही चल रहे हैं, प्रधानमंत्री रोड पे है 200 मीटर, हाँ, है ना, बिल्कुल। समझ ले कि
ये पेड़ के पास से रास्ता चला गया आगे, हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। और यहाँ ये कार दिखाई दे रही है आपको, हम प्रधानमंत्री रोड पर कार खड़ी, हम सीधे शॉर्टकट निकल जाएंगे। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि ये सीधा ऐसा गया है आगे रोड, ये नक्शे में है, सरकारी नक्शे में इसी रोड से दिखाते हुए। हाँ, ये पूरा बहुत अच्छा लोकेशन है, यहाँ पर खेती हो रही ज़मीन में। यहाँ से तहसील मुख्यालय की दूरी 15 किलोमीटर है महज, सिवनी जिला 15 किलोमीटर है तहसील मुख्यालय यहाँ से। मूल्य आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिलेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री रोड और ये NH7 1 किलोमीटर।